रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं इन महाशय की जिन्होंने सपना पाला था कि इन्हें दुनिया मिस्टर सीज फायर के नाम से पुकारे, दुनिया में जहां जहां संघर्ष हो ये संघर्ष को मिटाने वाले व्यक्ति बने। ऐसे ही इसीलिए चुनाव प्रचारों में अमेरिकन्स को इन्होंने उम्मीद दी कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बाइडेन प्रशासन की देन है और बाइडेन जो काम नहीं कर पाए वो मैं आते ही कर दूंगा। इन्होंने प्रयास किया लेकिन पुतिन ने उसकी हवा निकाल दी है। आज के सेशन में पुतिन ने किस तरह ट्रंप को धता बताते हुए उनके सारे प्रयासों को किनारे कर दिया है, आज के सेशन में बताएंगे, जिसका परिणाम यह निकला है कि यूरोपियन यूनियन ने और यूके ने ट्रंप पुतिन के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लाद दिए हैं। मतलब जो कुछ होना था वो तो हुआ नहीं, उससे उलट कुछ और हो गया है। आज के सेशन में हम उन सब का जिक्र करेंगे साथियों। हां, लेकिन ये वैसी वाली बात है कि हमको करवाना था कुछ बढ़िया, लेकिन अब क्या करें। पूरी पीआर एजेंसी तैयार थी ये कहने के लिए कि वाह ट्रंप वाह आनंद करा दिए आप, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिए, लेकिन पीआर एजेंसी को इतने दिन से काम नहीं मिला तो अब उन्हें बिल्कुल तैयारी थी कि वैसा ही सब कुछ करना है, ट्रंप को महान बनाना है। तो उन्होंने यही काम किया। जब इंडिया ने पाकिस्तानियों को आतंकवादियों की सजा दी, आतंकी घटनाओं की सजा दी, तो ये महाशय उसे युद्ध का नाम देकर युद्ध विराम की संगति दे गए और कह गए कि देखा मैंने इंडिया पाकिस्तान को रुकवा दिया है और इसके लिए सीज फायर मैंने करवाया है। सीज फायर को लेकर भारत में बड़ा ही विवाद हुआ कि भाई साहब हम तो युद्ध किए ही नहीं थे, तो ये सीज फायर कहां से, ये सेसेशन है यानी कि स्थगन है, हमने युद्ध नहीं किया था, हम तो ऑपरेशन सिंदूर किए थे। आतंकी आए थे, हमने आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए, उसके रिटेलिएशन में उनकी सेना भारत पर हमला करने के लिए आई, हमारे सिविलियंस को और सेना के टारगेट्स किए, तो हम उसके बदले में उनके सेना के हड्डों को टारगेट मचाए थे। हमने युद्ध तो कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, हम तो हमेशा ही अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही लाइन कहते आ रहे थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो प्रोवोकेटिव नहीं है, उकसावे की कार्रवाई नहीं है, हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से सिविलियंस का लॉस हो। आतंकी थे तो हमने आतंकियों को पनिश कर दिया, लेकिन इन्हें मिडिल ईस्ट आना था। पूरी पीआर एजेंसी तैयार थी कि भाई साहब इनको तो उस दिन से ही, जब से चुनाव जीते थे, 24 घंटे ना जाने कितनी बार गुजर गए थे कि ट्रंप ने जैसे ही रशिया यूक्रेन रुकवाया तब से धमाधम बजाने लगेंगे कि ट्रंप महान, ट्रंप महान, दिलवाओ इनको नोबेल शांति पुरस्कार, लेकिन मिला नहीं। तो ये इंडिया पाकिस्तान के केस में वही वाले स्क्रिप्ट पढ़ दिए। अब जिसके पास जितना पैसा उतना जबरदस्त उसने पीआर करवा दिया, हमारा पीआर रखा रह गया, हमारे देश के नेताओं का, हमारे देश की पूरी स्ट्रेटेजी का कहीं प्रचार ही नहीं हो पाया। हम दबी आवाज में कहते रहे कि अरे भाई कोई ब्रोकरेज नहीं किया, हमारे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं किया, भारत की तरफ से बार बार कहा जाता रहा कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी ट्रंप हावी रहे और वो तो 7 बार बोल दिए हम करवाए हम करवाए हम करवाए। ये तो भला हो बजट खत्म हुआ, फिर वो वापस गए होंगे, फिर जाकर उन्होंने कहा कि देखो हम युद्ध तो नहीं रुकवाए थे, हां हम प्रयास किए थे, हमारा सीज फायर में तो योगदान नहीं था, बट हां मैंने प्रयास जरूर किए थे। ये ट्रंप खुद बोल दिए हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, बढ़िया फुटेज खा करके यह आदमी यहां से गया। अमेरिका में जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया होगा उन्हें यह संतुष्टि मिली कि उनका नेता महान है और उस महान नेता ने अपनी तरफ से कुछ तो प्रयास किया है। बस ये अपनी तरफ से दुनिया को यह बताता रहा अगर मैं नहीं होता तो दो देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाता, मैंने ही इन लोगों के बीच में सीज फायर करवाई। भारत ने साफ साफ इनकार करके हालांकि इसको मना करने का प्रयास किया, लेकिन नैरेटिव वॉर को यह कुछ दिनों तक जीत गया था। पर कुल मिलाकर के भारत और दुनिया के सारे देश समझ गए कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। अब भाई साहब इस पूरी कहानी को एक आदमी बहुत अच्छे से देख रहा था कि ओ भाई साहब ये दशा जो मेरे ऊपर आ रही थी ये दशा इंडिया पर निकल गई है। अब आप पूछेंगे ये क्यों कह रहे हो आप? ये महाशय पूरी तरह नजर बनाकर बैठे थे। जब चुनाव प्रचार में ट्रंप कहते थे कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, तब पुतिन मन ही मन मुस्कुराते होंगे कि अच्छा किससे बात करोगे जरा बताओ। तो इस तरफ तो हम बैठे हैं, अब इस तरफ हम बैठे हैं तो बतियाओगे किससे युद्ध विराम के लिए? हम ही से ना। तो हमसे बतियाओगे तो हमारी इज्जत करनी होगी और हमको चाहिए फुल इज्जत, और ऐसे में ट्रंप हमें इज्जत दोगे तो हम तुम्हारे को कंसीडरेशन में लेंगे क्योंकि तुम नेगोशिएशन की बात करने आ रहे हो। अच्छा हां, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम हम पर हावी होना चाहते हो तो तुम कितना हावी होगे? तुम सारी कंपनियां जो रूस के अंदर चलती थी अमेरिका की वो बंद करा चुके हो, तुम जितना हम पर नुकसान करा सकते थे वो सब करा चुके हो। तुमको पूरी तरह यूक्रेन का साथ देना था, तुम दे चुके हो। तुम यूक्रेन को आधा लूट चुके हो, बेचारे को हमेशा के लिए उसके संसाधनों पर कब्जा कर लिए हो। तो ऐसे में ये भाई साहब पूरी तरह दिमाग लगाकर बैठे थे कि देखते हैं इंडिया का क्या हाल हुआ है। इन्होंने बढ़िया से देखा, और बढ़िया से देखा तो भाई साहब इन्होंने
ट्रंप के साथ आज ही इनकी जो बातचीत हुई उसके बाद दुनिया को पैगाम दे दिया है, पैगाम को दे दिया है कि हां हां हम सोचते हैं सर, अच्छा लग रहा है आप कुछ बोल रहे हैं, सोचते हैं, बताते हैं, करते हैं। उस तरह से इन्होंने आज ट्रंप का ही मजाक बना दिया है। मतलब अगेन दुनिया में जहां वर्चस्व की लड़ाई हो, कुछ दिनों तक हो सकता है पुतिन पर्दे के ऊपर से गायब रहे हो रशिया यूक्रेन के केस में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले समय पर भी पुतिन को ज्यादा फुटेज नहीं मिली थी। लेकिन अचानक पुतिन फिर से वर्ल्ड फ्रेम पर आ गए हैं, क्योंकि जो आदमी अपने आप को इतना तेजू समझ रहा था उनको इन्होंने पलटा के लपेट दिया है। ऐसा लपेटा कि यूरोपियन यूनियन के देश तो नाराज ही हो गए हैं। अभी जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले ही अभी यूरोप की तरफ से पुतिन को पनिशमेंट देने के लिए कुछ और सैंक्शंस लगाए गए हैं कि ये तो माना ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि ये आकर के अपने बीच में ट्रेड नेगोशिएशन करेगा, ये व्यक्ति तो माना ही नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए आपको शुरू से शुरू करते हुए लेकर चलेंगे कि ट्रंप और पुतिन की आज बातचीत क्या हुई, ट्रंप उस पर क्या बोले, फिर ट्रंप किस तरह से उखड़े, ट्रंप के अंदर कितनी निराशा आई और उसके बाद पुतिन क्या बोले, फिर जेलेंस्की क्या बोले। सबकी बातें आज आपके सेशन में चर्चा के दौरान आएंगी। शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डाले गए इस ट्वीट से। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका उद्देश्य है सोशल मीडिया पर या संचार के तमाम माध्यमों पर नियंत्रण स्थापित करना। उसी के चलते ये अपने ट्रुथ पर सारी चीजें डालते हैं। ये ट्रंप का ट्रुथ अकाउंट है जिस पर इन्होंने जानकारी डाली, उसको फिर ये ट्विटर पर रीट्वीट मार देते हैं, यहां से कॉपी उठा के ट्वीट पर डाल देते हैं। खबरें सब जगह दुनिया भर में फैलती हैं। शायद जब से यह व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, अमेरिका के अलावा भी दुनिया भर के हर देश में सुना और बतियाया जा रहा है। इसका मतलब दुनिया भर में ट्रुथ खूब प्रचारित हो गया और ट्विटर खूब प्रचारित हो गया, क्योंकि इनके लिए संचार का साधन जो बनकर आ गया है। इसमें ये भाई साहब लिखते हैं कि मेरी आज 2 घंटे बातचीत हुई है पुतिन के साथ। बोले अच्छा, और बातचीत बढ़िया रही भाई साहब। रूस और यूक्रेन विल इमीडिएटली स्टार्ट नेगोशिएशंस टुवर्ड्स ए सीज फायर एंड मोर इंपॉर्टेंटली एन एंड टू दी वॉर। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन जो हैं वो अब तुरंत ही नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अब तक क्या चल रहा था कोई पता नहीं, स्टार्ट करेंगे ऐसा पुतिन ने कहा है। साथ ही वो सीज फायर की तरफ, यानी कि जो युद्ध है उसके विराम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन हां युद्ध खत्म होगा ऐसा प्रयास करेंगे। तो महानुभाव, आज की तारीख में अगर आप 20 मई के दिन ये बात कर रहे हो, तो ऐसे में आप 20 जनवरी से लेकर जब से पद पर बैठे हो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ये पिछले जो 5 महीने आपने गुजारे, उस दौरान आपने क्या किया? क्योंकि आप कही तो यही थे कि 24 घंटे के अंदर सब खत्म करा देंगे। खैर, इसके अलावा ये और कुछ भी कहे, रशिया चाहता है कि हमसे बड़े स्केल पर व्यापार किया जाए। मैं तो पहले ही कहता था ये ट्रंप नहीं है, ये व्यापारी ट्रंप हैं और इन ट्रंप को व्यापार करने का सुख है। ये इंडिया के बारे में भी यही कहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान को मैंने ट्रेड के बारे में कहा और वो लोग मान गए। ऐसे ही सब जगह इन्होंने ट्रेड ट्रेड ट्रेड। तो बोले रूस को भी मैंने कहा कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ा बनने की, आप ट्रेड करिए हमारे साथ और इस पूरे की पूरे ब्लड बाथ से बच जाइए, ये जो खूनी संघर्ष चला रखा है इससे बच जाइए। देयर इज ए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया टू क्रिएट मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब एंड वेल्थ। पुतिन बोले नहीं चाहिए, तुमको लगता है कि हमें पैसा चाहिए? हम युद्ध के दौरान पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिए, इससे ज्यादा टैलेंटेड कौन सा देश देखोगे दुनिया में? अक्सर जब युद्ध होते हैं तो दुनिया का जीडीपी घटता है। रूस इकलौता ऐसा देश दुनिया में कहा जाएगा जो युद्ध के दौरान रशिया यूक्रेन पर मतलब प्रॉपर वॉर के दौरान भी अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने खुद संसाधनों का खूब दोहन किया, अपने संसाधनों का इतना दोहन किया, सस्ते में माल बेच दिया, ज्यादा पैसा कमा लिया। तो बोले तुम्हें लगता है कि हमको इस अपॉर्चुनिटी की तलाश है? हमें तलाश है ही नहीं, हमको तो चाहिए कि हमारी पावर सेटल हो और उस पावर गेम में तुम्हारा जो मामला है ना उसको हम डाउन करें। तो भाई साहब ये वाली बात अपनी तरफ से खैर ट्रंप तो बता दिए। फिर ये कहते हैं कि आई हैव सो इन्फॉर्म्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन। तो मैंने ये सारी बातें जेलेंस्की को भी बता दी हैं, उर्सुला वॉन डेन को भी बता दी हैं, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को भी बता दी हैं, इमानुएल मैक्रोन को भी बता दी हैं, मेलोनी को भी बता दी, मैंने सबको बात बता दी है। ये वो वाली बात हुई कि हाँ भाई साहब बात हुई थी क्या? बोले हो गई। तो चलो चलो बताओ क्या क्या बात हुई। बोले यार सुन ही नहीं रहा है वो तो यार, बिल्कुल वो कह रहा है कि हाँ बातचीत करेंगे सर, क्या दिक्कत है बताइए, बातचीत करेंगे। तो ऐसे में भाई हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार ये आदमी तो
खेला कर गया। अब इस बात की हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि इस आदमी को आज जो सेटबैक लगा है ये कब का है और पुतिन ने कैसे भारत से सबक लिया है, वो बात भी आज के सेशन के अंदर चर्चा में आएगी। शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस 24 घंटे के क्लेम से, जब ये चुनाव प्रचार में उतरे और कहा कि हम युद्ध को रुकवा देंगे। युद्ध रुकवाने के नाम पर साहब 20 जनवरी को पद की शपथ ग्रहण किए और उसके बाद में 13 फरवरी को ये पुतिन को पहली बार फोन मिलाए पुतिन को और कहे कि भाई साहब देखो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुरंत नेगोशिएशन के लिए शुरुआत करें। तो पुतिन ने कहा बिल्कुल आप प्रयास कराइए, हम साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, करिए। तो भाई साहब ये बुलाते हैं बेचारे जेलेंस्की को। जेलेंस्की गरीब देश कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि तुलनात्मक रूप से एक तरफ पुतिन बैठे हैं और एक तरफ ट्रंप बैठे हैं, उनके सामने तो ये बेचारा अब क्या ही कहा जाए। तो दया इस बात पर आती है कि ये इनके झपेड़े में आ गया। ट्रंप से, पुतिन से लड़ रहा था, तब तक इसकी इज्जत बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि सब लोग ये मान रहे थे कि पुतिन जैसे एक महान देश के साथ, पुतिन महान देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन रूस जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है, प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज है, उसके साथ एक छोटू सा देश संघर्ष कर रहा है और इतने दिन से टिका है। तो इनकी इस मतलब जुझारूपन की तारीफ हो रही थी कि यार ये आदमी खूब टिक गया भाई। लोग सोच रहे थे कि 7 दिन नहीं चलेगा, कुछ लोग कह रहे 24 घंटे नहीं चलेगा, यह आदमी 2-2 साल तक टिका रह गया। तारीफें हो रही थी, लेकिन इन महाशय ने इनको फपेड़ दिया। बोले तुम बेटा जी ही अमेरिका के दम पर रहे थे, बाइडेन प्रशासन तुम्हें $350 बिलियन की मदद कर गया है, मुझे तो हाल में पहले वो पैसा दो। ये बिल्कुल वैसी वाली बात थी कि कभी आप किसी को दान में कुछ दे दिए हो और दान में जिसको दिए हो बेचारा वो जरूरतमंद आदमी रहा हो, लेकिन वो जरूरतमंद आदमी कुछ करने की सोच रहा हो, आप उस जरूरतमंद आदमी के पास पहुंच गए कि हम तुमको जो दान दिए थे ना पैसा पहले वापस वो वाला लौटाओ, तो इस बेचारे के सपने फुर हो गए। तो भाई साहब ये इसको बुलाए और बुलाकर धमका दिया 28 फरवरी को। 28 फरवरी को धमकाए तो इनका जितना भी टैबू बना था पूरी दुनिया में वो खत्म हो गया। अब इसके बाद में ये पुतिन को फोन करके अपडेट दिए कि सुनो वो आए थे, तुम हो सकता है टीवी पर ना देखे हो, हमने खूब माहौल बनाया था, उस माहौल को तुम अगर ना देखे हो तो हम तुम्हें फोन पर बताते हैं सारी बात। ये फोन किए। पुतिन को पता था कि बेटा जब जब तुम क्रेडिट खाने की लड़ाई में आगे निकलोगे, दुनिया के सामने जब तुम छाने की सोचोगे, उस समय सारा की सारा मतलब इस तरह से था। देखो बड़ा गजब हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी जी की इमेज बढ़िया अच्छे से उड़ते हुए आ रही थी कि भाई मोदी जी ने जो कहा वो कर दिया, मोदी जी जनता की बात मानते हैं, जानते हैं। उन्होंने कहा कि जा मोदी को बता देना, मोदी ने कहा कि ले बेटा तेरा खेल तमाम। इंडिया में मोदी जी की इमेज बहुत चढ़ते हुए उठते हुए आ रही थी। अपोजिशन को भी यह लगने लगा था कि अब इसका काट क्या है, मतलब मोदी जी के खिलाफ बोल क्या पाएंगे। पूरा विपक्ष एक होना पड़ा, हो भी गया क्योंकि राष्ट्र का मुद्दा था कि नहीं साहब हम कुछ कर नहीं सकते। मोदी जी एकदम पीक पर जाने ही वाले थे, ये आया खट से वो कैप लेके चला गया, नहीं 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 मैंने कराया है। तो मोदी जी ने कहा कि यार ये तो पूरा क्रेडिट खा गया यार। अब क्रेडिट भारत तो बदले लेने का खा रहा था कि हमने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया, ये आदमी आया उस क्रेडिट को उठा के खुद भाग गया, मैंने कराया और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। ये चुप ही नहीं होता है, पत्रकार आदमी चुप ही नहीं होता है। अब तेज तेज बोल करके हम डिप्लोमेसी में अटक गए कि कुछ बोलेंगे तो हमारा तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे मामला छिड़ा पड़ा है, तो हम शांति से दबे रहे कि एक बार तो शांत हो जा भाई, तेरी यात्रा चल रही है, मानते हैं। ये भाई साहब बजा बजा के ले गए। अब पुतिन इस बात के बहुत बड़े उस्ताद आदमी हैं, वो जानते हैं अनुभवों से। ये आदमी जो माहौल बनाकर गया है कि तुम बेटा पूरी दुनिया की लाइमलाइट खींच लो एक बार, और जो तुम लेके जाओगे ना, तुमसे उस टोपी को लेके हम भागेंगे। पुतिन ने बार बार यही किया है। देखो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, शुरुआत में पुतिन ने बुला करके इनको कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाकर ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाकर समझाया क्या, बेचारे को ह्यूमिलेट किया कैमरे के सामने। उसको जब बेइज्जती किया गया तो भाई साहब ट्रंप दुनिया के सामने ऐसे बन गए कि यार ट्रंप तो ट्रंप है भाई साहब, कुछ रखते ही नहीं है, मुंह में रखते ही नहीं है, सब बात बोल देते हैं और ये तो मतलब जो चाहते हैं वही करते हैं, राजा बन गए साहब। ये राजा जी 28 फरवरी के दिन राजा रहे तो राजा ने कॉल किया साहब। किसको कॉल किया? पुतिन को कॉल किया, मार्च में कॉल किया। भाई अब खूब दिन फुटेज खा ली। फुटेज खाने के बाद पुतिन को बताने के लिए कि सुनो बात हो गई थी हमसे और ये बात हुई है। पुतिन कहते हैं कि रुकिए हम जरा थोड़ा वेट करके आते हैं। 1 घंटे ट्रंप को फोन पर इंतजार करवा दिया गया। ट्रंप को फोन पर 1 घंटे का इंतजार, ये अपने आप में दुनिया की बड़ी खबर बन गई। जो ट्रंप अपने आप में इतने तेजू बन रहे थे, उन्हें पकड़कर वो आदमी कहता है। और इंटरेस्टिंगली जब ट्रंप का कॉल आना सुनिश्चित है, उस समय पुतिन एक मीटिंग में है और वो मीटिंग लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें उनको कान में कहा जाता है कि सर मीटिंग है,
तो वो बात बोल रहे हैं कि हाँ तो क्या हुआ, वेट करने दीजिए। तो वेट करने दीजिए वाली बात पुतिन ने मैसेज के रूप में दुनिया को भेजी, क्योंकि गेम पूरा नैरेटिव का है और पुतिन खट से ट्रंप से पूरा लाइमलाइट खुद के ऊपर छीन कर ले गए। कोई बात नहीं साहब, पुतिन साहब अपनी पूरी तरह छा गए कि यार ये तो गजब हो गया। मतलब वेस्टर्न मीडिया जो पुतिन को कभी कोई सी बीमारी बताता है, कभी कब मरना तय हो गया, यार ये कर दिया, यार फला, जैसे हम लोग दुखी थे ना उस समय पर कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी मीडिया में भी कुछ भी चल रहा था, पाकिस्तानी हमसे भी आगे चल रहे थे, पीछे कोई नहीं है, वेस्टर्न मीडिया भी फेक खबरों में आ गया। पुतिन को कई बार मारा जा चुका है, पुतिन के बारे में तो यह तक कहा जाता है कि डुप्लीकेट है इनका, इनको फलानी बीमारी है, ये खत्म हो जाएंगे, ये तमाम प्रकार की खबरें। कोई बात नहीं था, ये सब चीज चलती रही। अब पुतिन ने इनके फोन का रिप्लाई स्वरूप जो काम किया वो ये था कि हाँ जी बताएं क्या चाहते हैं आप। तो बोले यार देखो, मैं जब इतना दुनिया के सामने उसको इंसल्ट किया हूं, कम से कम मेरे कहने पर 30 दिन तक का युद्ध तो रोक दो, ताकि मैं ये तो कह पाऊं कि देखो मैं आया और मैंने रूस और यूक्रेन को झगड़ने से रुकवा दिया। कम से कम 30 दिन तक संदेश के, मतलब ये तो मान जाओ यार। पुतिन ने कहा तथास्तु, जाइए आप जाकर मीडिया में कहिए कि आप 30 दिन के लिए पूरी तरह से युद्ध रोक रहे हैं। साहब ये जाते हैं और जाकर के सब तरफ अनाउंस मार देते हैं कि हाँ भाई पुतिन तैयार हो गया, 30 दिन के लिए युद्ध रोक दे रहा है। ठीक है साहब, ये भाई साहब अनाउंसमेंट मार ही रहे होते हैं, भाई साहब अगले ही दिन पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर 214 ड्रोन से हमले कर दिए जाते हैं। और ऐसे हमले किए जाते हैं कि सब तरफ आग और त्राहिमाम, मतलब उन ड्रोन को मार भी नहीं पाते हैं। मतलब इन्होंने पूरी दुनिया में जो मैसेज भेजा कि मेरी बात पुतिन मान गया है, उस बात को इन्होंने जैसे सुर्खी बनाया, क्योंकि वो 1 घंटे वेट वाली बात अगले दिन आती, उससे पहले पहले ही इन भाषा ने दोबारा बम फोड़ दिए। ट्रंप ने कहा कि यार ये तो फिर से बेइज्जती हो गई, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इनको लग गया कि नहीं, किसी गलत आदमी से पाला पड़ रहा है, वो मेरा पूरा क्रेडिट खा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। इस बीच में अब ये महाशय क्या करते हैं, इस बीच में ये मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आते हैं और इस बीच में पहलगाम इंसिडेंट हो जाता है, भारत एक्टिवेट हो जाता है। भारत रसिया यूक्रेन के मामले में दुनिया को शांति का संदेश दे रहा था, भारत की तैयारी में ही नहीं था कि हम इस तरह का कुछ करेंगे। इसकी पूरी टीम पीआर की बैठी हुई थी कि भाई साहब जैसे ही कुछ होगा हम वाहवाही दिलवाएंगे सर आपको। इधर भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो जाता है, इन महाशय का मिडिल ईस्ट आना शुरू होता है। मिडिल ईस्ट आने से पहले उनकी पीआर टीम बैठी होती है कि सर चिंता मत करिए, उसका क्रेडिट दिलवा दें कहे तो आपको। बोले हाँ हाँ करवाओ। तो भाई साहब भारत और पाकिस्तान की जो बातचीत हुई, क्रेडिट इनको टिका दिया गया। पैसा देना था आईएमएफ का, तो आईएमएफ का पाकिस्तान को पैसा जाना था, पाकिस्तान से ट्वीट डलवाया गया कि थैंक यू बोलो ट्रंप को। बोले थैंक यू ट्रंप, आपने हमारा बहुत भला कर दिया, सीज फायर को आपने मीडिएट करवा दिया, उनसे तो कुछ भी बुलवा लो। तो भाई साहब इस तरह से उनसे बुलवा लिया गया। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप की महानता को पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक किया गया। ट्रंप से फिर पूछा गया मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान कि सर वो आप मध्यस्थता करवा रहे थे, क्या हुआ, 5वां महीना चल रहा है, कुछ होगा। तो ट्रंप ने कहा कि देखिए वैसे तो टर्की में बुलवाया गया है जेलेंस्की को और पुतिन को, वो टर्की में आएंगे, इस्तांबुल में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बोले अच्छा। ट्रंप ने अपनी तरफ से रशिया यूक्रेन की टॉक को टर्की में करवाने का प्रस्ताव रखा कि ये दोनों लोग आएंगे और आकर बातचीत करेंगे। ये घटना कब की है, 13 मई की है। ठीक है साहब, तैयारियां शुरू होती हैं कि पुतिन आएंगे टर्की, अभी 7 दिन पहले की बात है, और साथ में कौन होंगे, जेलेंस्की, दोनों के बीच बातचीत होगी क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं साहब। पुतिन ने जब ये पूरी तरह दुनिया को अनाउंस कर देते हैं कि पुतिन टर्की आएंगे, उसी बीच में ये महाशय पुतिन अगले ही दिन 14 तारीख को, मतलब आप देखिए यहां खबर आती है कि ये दोनों रशिया यूक्रेन की टॉक होगी टर्की में, ये 13 तारीख को खबर है। जैसे ही ये माहौल के अंदर छा रहे होते हैं, 13, 14, 15 के मिडिल ईस्ट में थे ये, पुतिन कहते हैं कि मैं नहीं आ रहा। भाई साहब पुतिन के द्वारा 14 तारीख को इनकार कर दिया जाता है, मैं नहीं जाऊंगा इस्तांबुल, मैं टर्की नहीं जाऊंगा। अब टर्की नहीं जाएंगे, इस बात पर फिर बेइज्जती। ट्रंप ने कहा कि यार हम तो इतना मामला बनाए हुए चल रहे थे, अब क्या करें। इस बीच में पत्रकार इनसे पूछते हैं ट्रंप से कि सर वो मना कर दिए कि वो नहीं आ रहे हैं, टर्की का मना कर दिया उन्होंने, मध्यस्थता के लिए दोनों देश बैठना ही नहीं चाह रहे हैं, क्या कीजिएगा। तो फिर भाई साहब ये अगेन पत्रकार आदमी तत्काल प्रभाव से बोलता है जब मैं ही नहीं जा रहा तो वो क्यों आएंगे। तो बोले महाराज आपको थोड़ी जाना था, बैठना तो उन दोनों को था, आपने तो दोनों से बात कर ली, अब दोनों को बैठ के बातचीत करने दीजिए ना। तो ये इस बात को इस तरह से डायरेक्ट करके निकल गया, मैं नहीं जा रहा तो वो भी नहीं आ रहा। बोले चलो कोई बात नहीं। तो पुतिन का मामला सेटल हुआ। अब ये वापस गए, बोले यार तुम हमारी मिडिल ईस्ट में भी बेइज्जती करा दिए, कम से कम अब तो बता दो कि चाहते क्या हो। तो भाई साहब मिडिल ईस्ट से पहुंचे 15 तारीख को, ये जाकर इनको फिर फोन किए, ये तीसरी बार था। इस बार ट्रंप ने सोचा कि दुनिया को मैंने ट्रेड का बहुत तगड़ा झटका दिया हुआ है, रूस को इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो तो पहले से सैंक्शन झेल रहा है। तो भाई साहब इन्होंने उस ट्रेड कार्ड को खेला
रूस के साथ कि देखो अगर आप मेरी बात मानते हो तो आपको मेरे साथ बहुत फायदा होगा, बढ़िया व्यापार करेगा अमेरिका और रूस मिलकर के, बढ़िया व्यापार करेंगे, आप बहुत बड़े बन सकते हो। पुतिन ने कहा ऑलरेडी बड़े हैं, बताइए क्या दिक्कत है। बोले साहब और कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो इस बात के लिए इन्होंने, ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड खेला टैरिफ का और खेला ट्रेड का कि आप आइए फिर बढ़िया व्यापार का समझौता करते हैं। इन्होंने भाई साहब कल शाम को, मतलब अपने हिसाब से आज जो है, इन्होंने अपनी तरफ से यह जानकारी दुनिया को दे दी कि मैंने साहब पुतिन से 2 घंटे बातचीत की है और उस बातचीत में बढ़िया सकारात्मक चीजें रही हैं, सीज फायर ऑन ट्रैक है, पुतिन तैयार हो गए हैं, बातचीत करेंगे। वो बोले सर वो 30 दिन वाली बात भी नहीं माना इस बार। बोले नहीं माना नहीं, लेकिन उसने कहा कि बात करेंगे बात करेंगे। इस बार भाई साहब यूक्रेन के लोग नाराज हो गए। यूक्रेन के लोगों ने ट्रंप का जो कार्टून बनाया, भाई साहब आनंद आ गया। ट्रंप जो है एकदम उल्टे पड़े हैं और पुतिन बिल्कुल बियर की तरह खड़े हैं, हाथ में चाबुक लिए हैं और इनको उल्टी पुल्टी करवा रहे हैं। भाई साहब यहां पर बेस्ट टेक ऑन ट्रंप पुतिन फोन कॉल इस नाम से यूक्रेन के हैंडल से ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा है कि ये चले थे इस आदमी को सुलझाने, इसने इनको उल्टा कर दिया है। चलिए साहब बहुत बढ़िया। इस बीच में मीम मार्केट चलता है। मीम मार्केट में पुतिन फिर से छा जाते हैं। पुतिन का कहना और जेलेंस्की की मजाक बनना एक साथ हो रहा होता है। लेकिन साहब अमेरिका भी कहां पीछे, क्योंकि पीआर में पैसा खर्च किया भाई ने। ऐसे में साहब ट्रंप के समर्थक जो हैं अमेरिका में, वो तारीफ करते हैं ट्रंप की कि सर क्या बात है, मतलब क्या किया आपने, मतलब सामने वाला बोल रहा है कि हाँ हाँ हम नेगोशिएशन के लिए बात करेंगे। इस बीच में लोगों ने ट्रंप के पुराने वीडियो निकाल दिए और कहा कि ट्रंप जो है वो पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं, वो उनकी अपनी दिमाग की मैनिफेस्टेशन है कि हां मैं ऐसा करूंगा। पुतिन इनको बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। एक बार एक पत्रकार ने इनसे पूछ लिया कि सर क्या आप पुतिन पर विश्वास करते हैं, तो ये जवाब नहीं दे पाए, इतना फ्रस्ट्रेट हुए। बीइंग ए राष्ट्रपति पत्रकार से कहते हैं मैं तुम पर ही विश्वास नहीं करता हूं। अरे तो उसने पूछा भी नहीं था भाई कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, यार वो अपना पत्रकारिता कर रहा है। फट गया ये आदमी, ठीक है। ऐसे ही इनके बारे में बहुत सारा एलिगेशन जो पहले लगा था वो रीसरफेस होने लगा। लोग ढूंढ ढूंढ कर लाने लगे कि कमला हैरिस तो पहले ही कहती थी कि यह आदमी पुतिन को नहीं समझता है, लेकिन फिर भी इसे बनना है कि मसीहा हूं मैं, तो यह आदमी गलतियां करेगा और आगे भी गलतियां। खैर कोई बात नहीं, ट्रंप का मजाक ट्रंप के ही लोग बनाना शुरू किए। इस बीच में अमेरिकन ने यह मान लिया कि ये पूरी तरह से जो ट्रंप प्रयास कर रहे हैं, ये कह तो सही रहे हैं कि युद्ध रुकेगा तो लोग नहीं मरेंगे, लेकिन जिस आदमी से अपेक्षा कर रहे हैं बस वो आदमी सही नहीं है। अमेरिका के लिए रूस भले ही बोलता हो कि मैं समझौते के लिए तैयार हूं, वो तो 5 महीने से बोल ही रहा है कि मैं समझौते के लिए तैयार हूं। पुतिन आए, पुतिन से पूछा गया कि सर वो बात हुई थी क्या ट्रंप से, कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ बढ़िया बातचीत हुई। पुतिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए तो उन्होंने कहा हाँ बहुत फ्रैंक बातचीत हुई, खुली बातचीत हुई है उनके साथ में और ऐसा अच्छा बातचीत हुआ है, बढ़िया बातचीत हुआ है। सर बातचीत क्या हुई, कुछ नहीं, बातचीत हुई है, बढ़िया बातचीत हुई है, बातचीत हुई है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पुतिन अपनी तरफ से बस बातचीत हुई है कह के चले गए। जब पुतिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप के सामने गया तो ट्रंप से पूछा गया सर वो आदमी आपसे बातचीत करके फिर से कह दिया है कि वेरी फ्रैंक, मजा आ गया साहब, बहुत अच्छी बातचीत हुई साहब, बहुत अच्छी, लेकिन वो ये नहीं बोला है कि सीज फायर कर रहा हूं, ना ही कोई इस बारे में कोई अपडेट दिया है, आप क्या कहेंगे। फिर से ये खोपड़ी खुजाला कि यार अभी तो समझाया था कि एक दिन तो फुटेज खाने दे यार। भाई साहब ये जाते हैं फिर कहते हैं कि देखो बात ऐसी है, हर दिन हर हफ्ते 5000 लोग मर रहे हैं, मैं ब्लड बाथ रोकना चाहता हूं, अब रुकता है कि नहीं मैं प्रयास ही कर सकता हूं। कोई बात नहीं साहब। ऐसे में यूएस इज नॉट बैकिंग ऑफ यूक्रेन टॉक्स। ट्रंप अब धीरे धीरे गुस्सा होने लगते हैं। शाम होते होते ट्रंप को गुस्सा आने लगता है, आज के दिन की बात है। गुस्सा किस बात पर होने लगता है कि देखो भाई मैं जितनी मध्यस्थता कर सकता था कर लिया, आगे से वेटिकन सिटी के पोप संभाले सारी बातें, मुझे नहीं पता है। यूएस विल स्टेप अवे इफ देयर इज नो प्रोग्रेस इन यूक्रेन वॉर। भाई फ्रस्ट्रेट हो गया ये आदमी आज और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि अगर ये लोग तैयार नहीं होते हैं बातचीत करने के लिए तो मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं करा रहा मध्यस्थता। बोले सर वो नोबेल पुरस्कार इंतजार कर रहा है आपका, पुतिन लेकर भाग गए वो आपसे। बोले मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं जा रहा हूं, हटो। अच्छा साहब, ऐसे में ये व्यक्ति का जो फ्रस्ट्रेशन है ये इनके वीडियोस में साफ दिखाई दे रही है, ये अपनी तरफ से यही भाषण दे रहे हैं और आरटी वाले इसको खूब डाल रहे हैं। फिर ये आदमी फ्रस्ट्रेशन में एक लाइन और बोल जाता है, ये कोई मेरा युद्ध थोड़ी है जो मैं इस युद्ध को लड़े जा रहा हूं। और यूक्रेन खोपड़ी खुजाल रहा है कि यार तुम अपना युद्ध बता करके मेरे यहां के आधे संसाधन लेकर चले गए, ये डर दिखा करके कि अगर मैं साथ नहीं आया तो पुतिन तुम्हारा बुरा कर देगा, और तुम कह रहे हो कि मैं तो कहीं हुई नहीं, तो हम तो पूरी तरह से लुट गए, हमारा कौन क्या करेगा।
हम तो बर्बाद हो गए। अब भाई साहब ये लाइन देते हैं कि मेरा युद्ध थोड़ी है जो मैं इतना टेंशन कर रहा हूं, हाँ लेकिन पुतिन अगर रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो हम कुछ पैसा खर्च करके उनको बर्बाद कर देंगे, जैसे तुम अब तक तो कर नहीं पाए। ठीक है, कोई बात नहीं साहब। तो इनका जो है पूरी इंसल्ट करने में पूरा की पूरा माहौल इन्होंने निभाया। और एक तरह से इंडियंस को आज जाकर थोड़ी राहत मिल रही होगी इस बात की कि इस आदमी ने समझ लिया कि ट्रंप का खेला कैसे किया जा सकता है। जिस आदमी को इतना ज्यादा चस्का होना हर चीज का क्रेडिट लेने का, वो पुतिन के ही हत्थे चढ़ सकता है, और पुतिन भाई साहब ने प्रॉपर हत्थे पे चढ़ा दिया। इनका क्या हुआ, ये तो बेचारे लुटपिट गए। ये लुटपिट गए तो इन्होंने सबको फिर फोन किया, सर ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट की बात हो गई। बोले क्या हो गया? बोले सर वो ट्रंप ने बातचीत की थी, बातचीत की लेकिन वो सामने वाला माना नहीं। अब बेचारे ऐसे में खबर छपती है कि जेलेंस्की अक्यूजेस पुतिन ऑफ ट्राइंग टू बाई टाइम इन पीस टॉक। खबर छपती है मॉस्को टाइम्स के अंदर, जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन कह रहे हैं कि सर थोड़ा और समय दीजिए, हम थोड़ा सा नेगोशिएशन के लिए समय चाहते हैं, बातचीत करने के लिए थोड़ा समय चाहते हैं। इस बात से बेचारे यूरोपियन यूनियन के लोग, अच्छा इस पूरे रोल में यूरोपियन यूनियन वाले, असल में यूरोपियन यूनियन के वो लोग हैं ये जो कभी बेचारे बहुत अमीर हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, दुनिया में कलेश मचाने वाले ही ये लोग थे। आजकल अमेरिका पैसा लेकर बैठ गया है, इधर रसिया पैसा लेकर बैठ गया, इधर चाइना वाला।